अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ दुआ अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए एक ऐसा हथियार दिया है कि जिससे हम अपनी तकदीर तक बदल सकते हैं। दुआ के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने दुआ मांगना छोड़ दिया वो काफिर तक हो गया। दुआ यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद करना, यहाँ तक कि नामुमकिन मौजज़ों की भी उम्मीद हम रब से जब करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है मेरा बंदे को ये एहसास है कि मेरा एक रब है जो सब कुछ कर सकता है, वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो हर चीज़ पर क़ादिर है। इस दुआ को मांगने की तौफीक मिलना भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम सब के ऊपर एहसान और करम है। मगर कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम मायूस हो जाते हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम मांगो मैं ज़रूर दूंगा, तुम मुझसे दुआ करो मैं ज़रूर सुनूंगा। तो हम ये देखें कि दुआ करने में हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे कोताही हो रही है, क्या कमी है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो दुआ करने में अगर हम ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी दुआ ज़रूर ज़रूर कबूल अता फरमाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो दुआ करने में हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमें सबसे पहले दुआ करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू ताला की तारीफ़ बयान करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्दो सना करनी है कि अल्लाह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर या ज़ल जलाली वल इकराम, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारना। या अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह मालिक तू मालिकुल मुल्क है, या अल्लाह तू ही रास्ते खोलने वाला, अल्लाह तू ही मेरी दुआ सुनने वाला, अल्लाह ताला तू ही फरियाद सुनने वाला, अल्लाह तू देखने वाला, अल्लाह ताला तू ही सब कुछ कारसाज है, मेरे मालिक हम तेरे मोहताज हैं, तू रब्बुल आलमीन। किसी भी अल्फाज में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सबसे पहले हम्दो सना बयान करनी है, क्योंकि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और हमारी दुआओं की कबूलियत 100% गारंटीड हो जाती है। उसके बाद है हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करना कि मालिक तू देने वाला है मगर मुझसे कोताही हो जाती, मालिक मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह मैं जलील हूँ, अल्लाह मैंने गुनाह करा, अल्लाह मैंने तेरा हक़ नहीं अदा करा, अल्लाह मैंने तेरे बंदों का दिल दुखाया, या अल्लाह मैं तेरे जो भी तूने मुझे अहकाम दिए उनमें पीछे रह जाता हूँ, या अल्लाह मुझसे गलती हो जाती है, अल्लाह मुझसे गुनाह हो जाते हैं, मैं नादिम हूँ अपनी गलती पे। शर्मिंदा होना, अपने गुनाहों की तौबा करना, उनको रियलाइज़ करना कि अल्लाह मेरे दिल में गुब्ज़ है, अल्लाह मेरे दिल में जलन आ गई है, उस इंसान के लिए मैं बुरा सोच रहा था, या अल्लाह मैंने कोताही कर दी नमाज़ों में, अल्लाह जल्दी करता हूँ या नमाज में सुकून से नमाज नहीं पढ़ता, या अल्लाह तमाम अमालों में मैं पीछे रह जाता हूँ, या अल्लाह जिन बंदों का हक़ देना, या अल्लाह तेरी नाशुक्री करता हूँ, तेरी नाफरमानी करता हूँ। तो अपने गुनाहों पे नादिम होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, बेशक तू माफ़ करने वाला, हम तेरे दर पे हैं, अल्लाह तू नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी दिल की हर बात करना, अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगना। थर्ड कंडीशन जो हमें दुआ की कबूलियत के लिए चाहिए है कि वो है कि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ भेजना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी के ऊपर जिसने दरूद शरीफ नहीं भेजा उसकी दुआ कबूल नहीं होती, कहते हैं वो बीच में लटकती रहती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी दुआ करने से पहले और उसके बाद हमें दरूद पाक की कसरत करनी है, हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पाक भेजना है, क्योंकि हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी दुआएं की हैं, उनका हमारे पर इतना हक़ है कि हम कभी भी नहीं उसको उतार सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब का दर्जा बुलंद करने के लिए ख़ुद कुरान में एक आयत उतारी है सूरह अहज़ाब में कि ए ईमान वालो तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजो, क्योंकि ख़ुद अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ भेजते हैं। तो हमें सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुआ करनी है और उसके बाद हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी है सजदे में जाकर, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज का सजदा हो, चाहे नफिल नमाज का सजदा हो, या बिना सजदे के भी अगर हम बिना नमाज की हालत में नहीं है तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे नाक रगड़ के अपनी हाजत पेश करनी, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी दुआ ज़रूर ज़रूर सुनेंगे। हमें ये यकीन रखना है, क्योंकि अगर हमने ज़र्रा बराबर भी ये सोच लिया कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस यकीन के मुताबिक ही नवाजेंगे। तो हमें खूब दुआ करनी है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से, अपने रहम व करम से नवाज दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला के जो भी नाम याद है हमें उस दुआ उस नामों का वास्ता दे के उन अल्लाह ताला की सिफ़तों का बयान करके हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से किसी भी ज़ुबान में दुआ करनी, ज़रूरी नहीं है कि हमें अरबी की बहुत ज़्यादा दुआएं याद हो,
हमें अरबी की दुआ याद है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो अल्फाज बताएं जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी है, रब्बी अन्नी मगलूबुन फ़अंतसिर, कि अल्लाह मैं मोहताज हूँ, मेरी दुआ सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी दुआ बनाई कि अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नेक सालिहा बना, नेक काम करने की तौफीक, मेरी औलाद से मेरी आंखें ठंडी कर दे, मुझे इमाम तकवा वालों का पेशवा बना दे, इमाम बना दे। तो दुआएं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की बताई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बताई, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआ बताई है। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें दुआएं तो बहुत बताई, मगर अल्लाह ताला को पसंद वो दुआ आती है जब बंदा अपने दिल से, अपनी ज़ुबान से, अपनी बेबसी, अपनी लाचारी को अल्लाह सुब्हानहू ताला के आगे पेश करता है और उसमें अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें एग्जाम्पल्स दिया है नबियों की दुआओं का, इसीलिए कि हमें तरीक़ा आ जाए। हू बहू हम उस तरह से नहीं बोल पा रहे, तो हमें जो भी ज़ुबान आती है, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो हर ज़ुबान को जानने वाले हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब हम अपनी ज़ुबान में दुआ मांगेंगे तो हम दिल से मांगेंगे। जो इंसान भूखा होता है, जब वो अपने लिए खाना मांगने आता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके मांगने की तड़प देखकर ही हम पसीज जाते हैं। और वही कोई दूसरा इंसान हमसे कहे कि उसके लिए खाना दे दो, वो भूखा है, तो शायद हमारा दिल नहीं पसीजेगा। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से अपनी ज़ुबान में अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी बयान करनी है कि अल्लाह तू नहीं सुनेगा तो हम किससे कहेंगे, मेरे मालिक तू मेरी दुआ सुन ले। अल्लाह मैं मजबूर हूँ, अल्लाह मुझे कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं, अल्लाह मैं तेरे आगे नाक रगड़ रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ, मेरे मालिक मुझे अपने रहम करम से नवाज दे। इन सब शर्तों को पूरा करने के बाद जिस तरह से हम हर चीज़ को ब्यूटीफाई, एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, हम कुछ लिखते हैं तो उसमें अक्सर करके हम हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाते हैं, तो उसमें अंडरलाइन भी कर देते हैं, उसके बाद उसमें हेडिंग भी डाल देते हैं, उसको ब्लैक पेन से करते हैं, उसके ख़त्म होने के बाद उसको आउटलाइन कर देते हैं, उसके मार्जिन लाइन भी खींचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करते हैं। उसी तरह से दुआ में भी हम कर सकते हैं। ये 4 तो शर्तें हो गई कि हमें अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है, हमें अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है, हमें दरूद सलाम भेजना और अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे उसी के नामों का वास्ता दे के अपनी ज़ुबान में दुआ को कबूल करना है। उसके अलावा अगर वो नमाज, वो दुआ के साथ अगर हमने नमाज पढ़ी, यानी कि उस दुआ से पहले हमने कोई भी नेक अमाल किया या उसके बाद कोई नेक अमाल किया है कि अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो वो दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी रद्द नहीं करते। जैसे हमने सलातुल हाजत पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, या हमने कुछ सदका दे दिया, या हमने कुछ नेक काम कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को देख के मुस्कुरा दिए, किसी की भलाई कर दी, किसी के लिए दुआ कर दी, ये भी एक नेकी है। तो अगर हम इस तरह से भी दुआ करेंगे तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हमारी दुआ में अगर आंसू आ गए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे एक एक ज़र्रे, मतलब एक एक कतरे का अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अज्र ज़रूर देगा। तो हम कोशिश करें कि हमें अपनी दुआ को खूबसूरत बनाना, हमें अपनी दुआ को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे ऐसे पेश करना कि अल्लाह ताला ना ही नहीं कह पाएँ। हमें अल्लाह के आगे बिछ जाना, हमें अल्लाह के आगे बिल्कुल मोहताज होना, हमें कोई तकब्बुर, तो कोई घमंड नहीं, अल्लाह के आगे ज़लील होने में कोई क्योंकि जब हम अल्लाह के आगे ज़लील होते हैं तो अल्लाह हमें दूसरों की नज़र में इज़्ज़त देता है और अल्लाह अपनी नज़र में भी हमें इज़्ज़त इकराम देता है जब हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करते हैं। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हम दुआओं को करने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हर दुआ को इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल अता फरमाएंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि